मिशन 24 से पहले दलित वोट बैंक पर निशाना। बीजेपी, सपा, बीएसपी के बाद कांग्रेस भी दलितों को साधने में जुटी है। कांग्रेस की भी दलित वोट बैंक पर खासा नजर है। जीत का मूल मंत्र का आधार होगा दलित वोट बैंक। पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की वोट बैंक खिसकी थी, जहां बीएसपी का दलित वोट बैंक 10% तक नीचे खिसक गया था। इसकी वजह मुस्लिम वोटरों की बीएसपी से दूरी माना जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 21 से 22% है दलित वोट बैंक, जहां दलितों में सबसे ज्यादा जाटव समुदाय का वोट बैंक है और इसको साधने में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं और कांग्रेस भी अब दलित वोट बैंक पर नजर बनाते हुए अपनी रणनीति को और ज्यादा धार देने का प्रयास कर रही है। तो बीजेपी हो, सपा हो, बीएसपी हो, उसके बाद अब कांग्रेस भी दलितों को साधने में जुट गई है। कांग्रेस की भी दलित वोट बैंक पर खासा नजर है और इस वोट बैंक को साधने के लिए तमाम पैतरे आजमाती अब कांग्रेस पार्टी नजर आएगी। जहां बीएसपी का दलित वोट बैंक 10% तक नीचे खिसका है, जिसका लाभ उठाने के लिए अब सभी पार्टियां मैदान में डट चुकी हैं। तो इसकी वजह मुस्लिम वोटरों की बीएसपी से दूरी माना जा रहा है कि आखिर दलित वोट बैंक कैसे बीएसपी से छूटा है, 10% तक नीचे खिसका है। तो उत्तर प्रदेश में 21 से 22% दलित वोट बैंक है। दलितों में सबसे ज्यादा जाटव समुदाय का वोट बैंक है और इसी को साधने के लिए तमाम कोशिशें जो हैं अलग अलग पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, क्योंकि 2024 का ये महत्वपूर्ण रण जिसको फतेह करने के लिए पुरजोर कोशिश हर एक पार्टी करती नजर आ रही है और अगर 24 का किला फतेह करना है तो उत्तर प्रदेश पे सभी की नजर है और इस लिहाज से उत्तर प्रदेश पर खासा फोकस किया जा रहा है और दलित वोट बैंक को भी साधने का प्रयास हो रहा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 80 में 80 का लक्ष्य रखा है, यानी कि लोकसभा की सभी 80 सीटें उत्तर प्रदेश से बीजेपी चाहती है कि उसके खाते में आए, इसके लिए कोशिशें हो रही हैं। समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर देना चाहती है और समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी को 80 हराओ और 24 में उसको हरा दो और इसी की कोशिशों में समाजवादी पार्टी ने नारा भी दिया है। और इसी के चलते बीएसपी की अगर बात की जाए तो बीएसपी अपने कोर वोट बैंक के साथ साथ अन्य वोट बैंक पर भी नजर रखे हुए है। लेकिन इसी के साथ कांग्रेस अब बड़ी कोशिश में है कि दलित वोट बैंक जो बीएसपी से छिटका है वो उसकी झोली में आकर गिरे और इसी प्रयास में कांग्रेस पार्टी अब जुटी हुई नजर आएगी। मैदान में कांग्रेस का आत्ममंथन चल रहा है, बैठकों का दौर हो रहा है। इन सब के बीच कोशिश यही है कि दलित वोट बैंक कैसे साधा जाए और आपको बताएं तो दलितों में सबसे ज्यादा जाटव समुदाय का वोट बैंक है, तो उसे साधने का सबसे ज्यादा प्रयास हो रहा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, देखिए बीजेपी हो, बीएसपी हो, सपा, सभी दलित वोट बैंक साधना चाहते हैं। अब कांग्रेस भी मैदान में है, क्या कोशिशें हैं? बिल्कुल, हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 17 ऐसी सीटें हैं जो कि आरक्षित है लोकसभा की अगर हम बात करें। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं जो दलित वोट बैंक है उसको अपने साथ लिया जाए ताकि बेहतर परफॉर्मेंस की जा सके। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के सर्टिफिकेटों को देखेंगे तो 21 से 22% के करीब पे दलित वोट बैंक है। तो इस दलित वोट बैंक को साधने की जुगत में सभी पार्टियां जुटी हुई है, क्योंकि 2024 के लिए अगर बेहतर परफॉर्म करना है तो दलितों का साथ जरूरी है और यही वजह है कि पार्टियां कोशिश कर रही है। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बसपा की बात करें जो लगातार दलित वोट बैंक के लिए राजनीति करती है, तो बसपा का जो वोट प्रतिशत है वो 2022 के चुनाव में करीब 10% किसका है, जो कि 12.33% पर आ गया है। क्योंकि 2022 का चुनाव रहा हो या उससे पहले 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी को दलित वोट बैंक मिला है और बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि इसको बरकरार रखा जाए। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो दलितों को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है, जिनका उद्देश्य है कि दलितों के जरिए कहीं न कहीं अपने जो वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश है वो लगातार जारी रखी जाए। भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि दलितों के जो वोट बैंक मायावती से खिसक रहे हैं उनको पार्टी के साथ जोड़े रखा जाए, क्योंकि इसके पहले के चुनाव में बीजेपी ने बेहतर परफॉर्मेंस की है
और बीजेपी लगातार कहीं न कहीं कोशिश कर रही है कि 2024 के लिए इस दलित वोट बैंक को अपने साथ जोड़ा जाए। उसके लिए विभिन्न तरीके के अभियान पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के दलित नेता हैं उनकी तरफ से लगातार कहीं न कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से भी दलितों को लेकर यात्राएं निकालने की घोषणा की जा चुकी है। दलितों से संपर्क करने की पार्टी क्योंकि कोशिश कर रही है कि जो उसका पुराना दलित वोट बैंक है उसको पार्टी के साथ कैसे दोबारा से लाया जाए, उसको लेकर काम किया जाए, जिस पर लगातार कहीं न कहीं कांग्रेस में भी मंथन चल रहा है। तो एक कोशिश जो है, क्योंकि बड़ा वोट बैंक अगर हम देखें 20 से 21% का जो वोट बैंक है वो कहीं न कहीं स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उसको पार्टी के साथ जोड़ा जाए, कैसे बेहतर परफॉर्म किया जाए, और उसकी कोशिश कहीं न कहीं पार्टी की तरफ से लगातार जारी है। और लगातार पार्टी उस दिशा में आगे बढ़ रही है, कोशिश कर रही है कि बेहतर परफॉर्म किया जा सके, जिसको लेकर लगातार कहीं कहीं सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है कि बड़े वोट बैंक को अपने साथ जोड़ा जाए, क्योंकि बिना दलितों के उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्म किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं की जा सकती। बिल्कुल एसके, देखिए दलितों में सबसे ज्यादा जाटा वोट बैंक है और ऐसे में उसको साधने के लिए क्या कोई विशेष कोशिश नजर आ रही है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो चाहे वो भीम आर्मी हो, क्योंकि भीम आर्मी भी लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। भीम आर्मी की तरफ से भी लगातार कोशिशें की जा रही है और पार्टी लगातार कहीं न कहीं उन चीजों पर लगातार फोकस कर रही है जिससे कि बेहतर परफॉर्म की जा सके, और उसको लेकर पार्टी कहीं न कहीं जो विभिन्न अभियान है वो लगातार चला रही है। और पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्मेंस हो सके, उत्तर प्रदेश में दलितों को साथ दिया जा सके, जिसके लिए समाजवादी पार्टी भी लगातार भीम आर्मी को साधने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर हम देखें तो मायावती के जो वोटर्स हैं उनको भीम आर्मी की तरफ से लगातार जोड़ने का प्रयास जारी है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में। यही एक वजह है कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। हम 2019 के सिनेरियो को देखेंगे तो जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़े थे उस दौरान भी जो मुरादाबाद मंडल था वहां की एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत सकी थी। यही एक वजह है कि इस बार ही जीत सकी थी। यही एक वजह है कि इस बार इन सीटों पर भी खासा फोकस होगा, क्योंकि सपा और बीएसपी ने मिलकर उत्तर प्रदेश में 15 सीटें जीती थी। तो इन सीटों पर खास तौर पर जो दलित बाहुल्य हैं वहां पर भी पार्टी पूरी तरीके से फोकस कर रही है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, सभी की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं ये प्रयास जारी हैं। बिल्कुल, और देखिए किसकी कोशिशें रंग लाती हैं इसके, इसी का इंतजार किया जा रहा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास जल्दी।